नमस्कार। ये जो महादेव ऐप का मामला है ये गहराता जा रहा है। इतना गहरा हो गया है कि इसकी झनक आपको 17 तारीख के बाद भी सुनाई देगी। मेरी बात ध्यान से सुन लें। पहली बात तो यह है कि ये कोई सोनी जी कूद गए हैं मैदान में अपने वीडियो के साथ दुबई से, और बता रहे हैं कि वो किस तरह से चीफ मिनिस्टर बघेल से मिले। एक वर्मा जी के माध्यम से, एक बिट्टू भैया भी वहां पर थे, और उन्होंने सीएम को अपनी तकलीफ बताई कि उन्हें कितना सट्टा खेलना आता है और कितना क्या क्या। तो सीएम ने कहा अपनी तकलीफ लेकर आप दुबई चले जाइए और दुबई से ऑपरेट करिए, वहां से अच्छे पैसे बनेंगे। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स, और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने, और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था, फिर भिलाई में काम बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे, कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत जरूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। तो सोनी जी का कहना है कि वो दुबई पहुंच गए और वहां उनको मिल गए सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। तो ये दोनों ने मिलकर या तीनों ने मिलकर महादेव ऐप को बड़े बड़े और उसके बहुत सारे और साइट्स खोल ली और उसको बड़े लंबे तौर पे उसे ऑपरेट किया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पैसा तो आखिर यहाँ के अकाउंट्स में आ रहा था ना। यहाँ के सटोरिये खेल रहे थे, वहां से ऑपरेट कर रहे होगे आप, लेकिन यहाँ के सटोरिये खेल रहे थे। तो यहाँ के सटोरिये जब गिरफ्तार होने लग गए तो इन्होंने फिर बघेल जी से मुलाकात की, और इनका कहना है कि उन्होंने प्रशांत अग्रवाल 2008 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और शायद अभी रायपुर में पोस्टेड हैं, उनको उन्होंने आदेश दिया कि आप इनका मामला सुलटाएं। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। अब ये सब सोनी के आरोप हैं। इसके बदले में कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि भाई जिस कार से परसों नरसों यहाँ जो ईडी ने 5 करोड़ की जब्ती की है, वो कार तो ये बृजमोहन अग्रवाल के भाई की है। तो जिस गाड़ी के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, ये CG12A86300, ईडी ने इस गाड़ी की फोटो के ऊपर में कैश रख के जब्ती दिखाया है। इस गाड़ी के तथाकथित ड्राइवर, तथाकथित कुलियर बॉय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्थापित हो चुका है जो दत्ता, उसकी गिरफ्तारी होती है। आरटीओ में यह गाड़ी सनफ्लावर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड केयर ऑफ बृजमोहन अग्रवाल के नाम पे यह गाड़ी दर्ज है। इस कंपनी के मालिक श्री बृजमोहन अग्रवाल हैं, जो बिलासपुर के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्व मंत्री रहे अमर अग्रवाल के भाई है। बृजमोहन अग्रवाल बिलासपुर में बिल्डर है, सनफ्लावर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। ये पूरे दस्तावेज हम आपके सामने रखेंगे। अब बृजमोहन अग्रवाल के भाई की है तो इसका मतलब उनका ये कहना है कि ये सब एक सेटअप है, और वहां से जो वीडियो आया है भाजपा जो दिखा रही है, वहां से जो ईमेल आया है जो ईडी दिखा रहा है, और यहाँ जो 5 करोड़ पकड़े गए हैं जिस कार में और जिस आदमी के पास, ये सब भाजपा के लोग हैं। अब ये सब चल ही रहा था, इस बीच में रिपब्लिक टीवी की एक लड़की कूद गई। उसने जाके अब ये अभिषेक पल्लव जो एसपी दुर्ग रहे हैं या रह चुके हैं, उससे जाके मुलाकात कर ली। अब ये जो पल्लव जी महाराज हैं, इन्होंने सब उगल दिया कि इस महादेव ऐप के बारे में बघेल जी को पूरी तरह से
जानकारी है और इसमें प्रशांत अग्रवाल इन्वॉल्व है, कोई वर्मा जी भी इन्वॉल्व है और इस तरह की बातें। हाँ सर, वो ऐसा है, हमारा वैसा सिस्टम है, ये अधिकारी का है, वो अधिकारी का है। देखो यार, ना तो मैं इस पर ना लेता हूँ ना देता, मैं ना उसको संरक्षण दिया हूँ आज तक, ना मेरा काम है। सीएम साहब के पुत्र ने बोला कार्रवाई करनी है, बोले सर वो तो हमारा सेट है, हम जाएंगे, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए सर, हम लोग देख लेंगे। वो सीएम को सेट कर लेंगे अपने आप। क्लेम कर रहे हैं, तो बोलने में तो बोस्ट करने में तो कुछ नहीं जाता। कहते हैं सर आपको दोबारा कभी कोई नहीं बोलेगा सर कि हम पे कार्रवाई करनी है। सर सुब्रत साहू साहब का थोड़ा साथ रहे एसीएस थे सीएम साहब के, तो उनका बनता था टुटेजा साहब से, तो थोड़ा बात होती होगी। तो फिर सहदेव करके एक था, वो ज्वाइन ही नहीं कर रहा था वहाँ पे कुम्हारी, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हारी दिया था आपने उसको, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है? तो मुझे कुछ लड़के बताया कि सर इसमें 3 पैदल चलाता है नागपुर में, तो क्यों ज्वाइन करेगा? सस्पेंड कर दिया, तो पी जाओ जब फ़ोन कराना शुरू कर दिया, ये हो गया। मैंने कहा तो उस टाइम मैंने इसकी डी करने के लिए ये प्रभात को दिया कि इसकी डी करो। प्रभात ने इसके वाइफ का बैंक अकाउंट निकाला, 3.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन था उसके बैंक अकाउंट। मैंने कहा यार तो बर्खास्त हो, तो फ़ोन आया, फिर बर्खास्त मत कीजिए, हमारा आदमी है तो हमारा आदमी है, तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ये कांस्टेबल और टीआई वगैरह। अब मैं क्या बोल दूँ, फिर क्या हुआ कि ये 4 भाई हैं। This brought us to our next question to Abhishek Pallav. Was the system aware? Did the state know about the illegal 400 crore betting scam? And this is what Abhishek Pallav, the IPS, revealed. सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं सर, आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव थे। मुझे लगता है एक्साइज का थोड़ा उनको आइडिया था, टोल का भी था, इतना इंटेंसिटी है उसका नहीं था। महादेव का आइडिया पूरा होगा सर, आइडिया भी होगा वो, लेकिन वो ये नहीं सोचे थे कि इन सब स्कैम में इतनी तरफ फंस जाएंगे पूरी तरह से। तो ये मामला बहुत गहरा गया है दोनों तरीके से, राजनीतिक तौर पे भी और लीगल तौर पे भी। याद रखें, दिल्ली में जो एक्साइज स्कैम हुआ है उसमें 380 करोड़ या ऐसा कुछ की बातें चल रही हैं। कभी वो फिगर बदलते रहते हैं, कभी 400 हो जाता है, कभी 100 रहता है, अब 380 पे अटका है। तो इस 380 करोड़ में से 1 पैसा भी माननीय श्री मनीष सिसोदिया के यहाँ नहीं मिला है, ना कोई कनेक्शन मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल इस बात पर रिजेक्ट कर दी कि मामला तो बनता है, अब पैसा इन पे मिला या नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनका एलिगेशन है कि 508 करोड़, और ये सोनी जी कह रहे हैं कि देखो मेरे पास सबूत है कि मैं फला तारीख को मैं यहाँ से सितंबर 2020 में मैं दुबई गया, इस दिन पे मैं इनसे मिला, उस दिन पे उनसे मिला, और ये मैं महादेव ऐप का मालिक हूँ, और ये सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ये तो मेरे नौकर हैं। खैर बात जो भी है, मामला ये है लीगली कि 508 करोड़ रायपुर में आए, उसमें से कुछ 5-7 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, और एलिगेशन अब श्री बघेल पर लग रहे हैं। श्री बघेल का कहना सही है कि भाई एलिगेशन लगाने मात्र से क्या होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सिसोदिया जी पर भी सिर्फ एलिगेशन ही है, मिला तो कुछ भी नहीं है उन पर भी, ना उनसे कोई ऐसी रास्ता मिला है कि जिससे उनके पास पहुंचे हो कोई पैसे या उनकी पार्टी पर पहुंचे हो। तो ये मामला गहरा गया है। दूसरा कारण राजनीतिक है, जो एक तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा अभी के इलेक्शंस पे ये तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि अब आज एक पोलिंग है और एक 17 को पोलिंग है, तो ये अगले 10 दिन में कहाँ पहुंचती बात ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन 17 को क्या होगा और 25 में जो राजस्थान में पोलिंग है उसके बाद क्या होगा, इसके कयास लगाए जा रहे हैं।
क्योंकि अगर आज की पोलिंग के बाद भाजपा को लगता है कि वो रेस में है तो फिर मामला बदल सकता है 17 तारीख को। और ये मामला कैसे बदलेगा? जब श्री बघेल को क्वेश्चनिंग के लिए ईडी द्वारा बुलाया जाएगा। तो 17 से 3 दिसंबर तक श्री बघेल को इसमें बिजी रखा जा सकता है, लेकिन नहीं भी रखा जा सकता क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है, जैसा कि बघेल और उनके वकील कह रहे हैं। तो इसका संबंध क्या 2024 के इलेक्शन से भी है? क्या इसका संबंध इस बात से भी है कि श्री बघेल कांग्रेस के सबसे बड़े ओबीसी नेता बन गए हैं? क्या इस बात का संबंध इस बात से भी है कि 2024 में भाजपा कोई भी चांस लेना नहीं चाहती जिसमें कि इंडिया अलायंस मजबूत हो? तो ये सारी बातें हैं। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, न सिर्फ इस चुनाव के लिए बल्कि 6 महीने बाद जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए भी। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।